नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज सीईसी की बैठक, बीजेपी चुनेगी कैंडिडेट। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। कार्यकर्ताओं से 15 अक्टूबर को पीएम करेंगे संवाद। शिमला में सोनिया गांधी वीरभद्र सिंह प्रतिमा का करेंगे अनावरण। प्रियंका गांधी भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। आज पहुंच सकती है हिमाचल। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, 3500 रुपए महीना मिलेंगे। कैबिनेट की मंजूरी। सीएटी की वैधता 3 साल बढ़ाई। एसआई के आधे पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। बंगाल एमबीबीएस स्टूडेंट गैंगरेप केस, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। पीड़ित का दोस्त भी हिरासत में। मोबाइल टावर लोकेशन से आरोपियों का पता चला। छिंदवाड़ा का सिरप कांड ने बदली देश की दवा नीति। हर सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की जांच जरूरी। एमपी में 25 जानें जा चुकी। उत्तराखंड की ठंडी हवाओं ने गिराया उत्तर भारत का तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे। 13 जिलों में मौसम शुष्क। सुबह शाम ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरा कोर ग्रुप मौजूद। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद। दिल्ली से खबर, कोर ग्रुप की बैठक आज। जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद। दिल्ली से खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। दिल्ली से खबर, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच जारी। वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमटी। बता दें कि भारतीय टीम को 270 रनों का मिले बढ़त। कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा 3, बुमराह सिराज को 1-1 विकेट मिला है। भारतीय टीम ने पहली पारी में बनाए थे 518 रन। भारतीय टीम को 270 रनों की मिली बढ़त। कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा 3, बुमराह सिराज को 1-1 विकेट मिला। भारतीय टीम को 270 रनों की बढ़त। भारतीय टीम को मिली 270 रनों की बढ़त। और खबर आपको बता देते हैं अमरोहा से, जहां पर लोक सेवा आयोग की पीसीसीएसईएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जनपद अमरोहा के 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जिले में 7008 अभ्यर्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अमरोहा जिले में पीसीसीएसईएफ और आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 15 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में करीब 7008 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली के लिए केंद्र का गेट बंद कर दिया गया। परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएस वित्त एवं राजस्व गर्मा सिंह हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर प्रवेश कुमार यादव ने बताया कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा को नकल विहीन और शांति रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आयोजित हुई। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पाली के बाद दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई दूसरी पाली की परीक्षा शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। महानगर में करीब 17,688 परीक्षार्थियों का परीक्षा कराने के लिए 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी रहेगी। साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस के अंतर्गत परीक्षा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस 2025 परीक्षा रविवार को प्रदेश भर के 75 जिलों में स्थित 1435 केंद्रों पर सख्त निगरानी में शुरू हो गई है और इस परीक्षा में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा चल रही है और दूसरी पाली परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार आयोग ने अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली लागू की है। और ये आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। लखीमपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दीपावली पर पटाखों को लेकर प्रशासन सतर्क। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है निरीक्षण में अब तक 4,400 किलो पटाखा बरामद हो चुका है। अवैध भंडारण व अनियमित बिक्री को लेकर प्रशासन अलर्ट। लखीमपुर से खबर, दीपावली पर पटाखों को लेकर प्रशासन सतर्क। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है निरीक्षण। बता दें कि निरीक्षण में अब तक 4,400 किलो पटाखा बरामद हो चुका है। अवैध भंडारण व अनियमित बिक्री को लेकर प्रशासन अलर्ट। अवैध भंडारण व अनियमित बिक्री को लेकर प्रशासन अलर्ट। आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भंडारण और विक्रय के संबंध में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में 44 कुंटल पटाखे बरामद किए गए। इसमें मितौली, मैगलगंज, पलिया और भीरा थानों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों को जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और 44 कुंटल पटाखे बरामद किए। इसके पूर्व भी मोहम्मदी थाना क्षेत्र में 35 बोरियों में 6 कुंटल पटाखे बरामद किए गए। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। खबर कानपुर से, जहां पिछले दिनों पहाड़ों सहित आसपास मैदानी इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बिठूर का कटरे इलाके के तटवर्ती कुछ गांव बाढ़ से घिरे हैं। जेसीआई सामाजिक संस्था ने इस इलाके के बाढ़ पीड़ित तकरीबन 1100 परिवारों के लिए डी रिजॉर्ट में दिवाली अपनों के संग कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम के तहत पीड़ित परिवारों को बुलाकर लजीज भोजन कराया गया। यही नहीं, विदाई के दौरान बाढ़ पीड़ित परिवारों को दिवाली पर्व के लिए पूजन व खाद्य सामग्री भी दी गई है। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद अशोक रावत, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सरल बिश्नोई, हनुमान मंदिर पनकी के महंत जितेंद्र दास व गोल्डन बाबा आदि की मौजूदगी रही। और एसीआई का जो एक समझ और जो ज्ञान आपको है वो आज हमारी संस्था एसीआई कानपुर ने हैप्पी दिवाली अपनों के संग एक कार्यक्रम रखा है। मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इसको सार्थक करते हुए हम लोगों ने गंगा जी के दोनों तरफ जो बाढ़ आई हुई थी उसमें 1100 परिवार चिन्हित किए हैं। तो उन 1100 परिवारों को हम लोग यहाँ पे भोजन व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी दिवाली कैसे मनाई जाए, तो मतलब मीठा खाना और आपका रोली बंधन, मतलब ये पूरा सामान लगा हुआ है। आप जैसे इसमें कुल मिला के 33 सामान, इसमें आटा, दावल, तेल, मिठाई, पैंट शर्ट का कपड़ा भी है, मतलब हर चीज़ है इसमें 33 सामान, जिससे इनकी दिवाली मना सके। उद्देश्य ये था कि ये 1100 जो परिवार हैं ये हमारे अपने हैं, मतलब हम अपनों के संग दिवाली मना रहे हैं। ये बहुत चुनौती है। इसका वर्क हम लोगों ने 2 महीने में किया है। मतलब हर गांव में एक ही लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट को हमने दूसरे लोगों से वेरीफाई कराया कि वास्तव वो लोग हैं कि नहीं है। हमारी संस्था के लोगों ने भी, फिर वहाँ के जो वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, इन सब की भी हम लोगों ने हेल्प ली कि जिससे जो हमारा प्रयास है ये वास्तविक लोगों तक पहुँच सके। इसमें लगभग 40 लोगों का हूँ। हाँ, इसमें हमारे उन्नाव के भी, परिया, कटरी और शिमला और ये देवीपुर, ये भी सब गाँव शामिल। अच्छा है भाई, हाँ बहुत धन्यवाद दे रहे भैया, बढ़िया सुविधा के लिए। दीपावली पर इन लोगों ने आप लोगों को पूरा सामान दिया है। हाँ, इसके लिए क्या कुछ करने चाहिए? अरे बहुत अच्छा किया भाई। बाढ़ आ गई थी, हमारा समस्या हमारा हो तो भाई हमको भैया परेशानी मिली, हमको इन सब ने मदद दिया। हम पे ना दीपावली के सामग्री कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लगा। क्या संदेश देंगे कि क्या कहेंगे, अच्छा किया हमारे साथ बस। खबर लखनऊ से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी में आयोजित प्रेस वार्ता में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के हर जनपद से 5 युवा सरदार पटेल की जन्मभूमि से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को अखंड भारत का शिल्पी बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की सैकड़ों रियासतों को एक भारत में समाहित किया है। जूनागढ़ और हैदराबाद के नवाबों की एक न चली और अंततः वो भी भारत का हिस्सा बने। मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी ने मिल। खबर चित्रकूट से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट स्थित कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर रविवार को भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया है। भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन के बाद घोष के दोनों और गणवेश में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कामदगिरी प्रमुख द्वार पर महंत डॉक्टर मदन गोपाल दास महाराज ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि संघ का शताब्दी वर्ष पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और चित्रकूट जनपद में विभिन्न स्थानों पर पथ संचलन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने पर अन्य संगठनों से इतर अन्य संगठन करते क्या हैं, जिनका 50 वर्ष पूरा हो रहा है, 75 वर्ष पूरा होता है, 100 वर्ष पूरा होता है, तो बड़ा आर्थिक रूप से हर्षोल्लास मनाते हैं। लेकिन संगठन ने इनसे सबसे हट करके अलग निर्णय लिया है। 100 वर्ष पूरे करने पर हमको प्रदर्शन नहीं करना, ये नहीं दिखाना कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं,
तो संगठन ने ये निर्णय लिया है कि इस 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात, जब ये 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, पंच परिवर्तन करके 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संघ ने एक योजना बनाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी महोत्सव चल रहा है और इसमें आज चित्रकूट धाम कामतानाथ मंदिर से पद संचलन का कार्यक्रम है। सभी लोग एकत्रित होकर के यहाँ बौद्धिक होगा, फिर भगवान कामतानाथ जी को प्रणाम करते, फिर सारे सेवक लोग पद संचलन करेंगे पूरे परिक्रमा पथ में, और जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं पुष्प वर्षा करेंगे और स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हमारा जी? ये शताब्दी महोत्सव चल रहा है क्योंकि स्थापना इसकी 1925 में हुई थी, अब 100 वर्ष पूर्ण हो गए, 25वां ये चल रहा है, तो पूरे देश में ही ये शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उसमें आज पद संचलन श्री चित्रकूट धाम कामतानाथ जी परिक्रमा पथ में आज संचलन है, पद संचलन। खबर बुलंदशहर से, जहां अब एक और मुस्लिम युवक ने तमंचे के साथ अपनी रील ही नहीं बनाई बल्कि अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल करते हुए स्वयं को आतंकवादी भी बताया है। वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा है कि अगर तुम बदमाश हो तो क्या हुआ, हम भी वो हैं जिसे जमाना आतंकवादी कहता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो नरसेना थाना क्षेत्र के यूनुसपुर गांव के निवासी अमन पुत्र सिराज का है। पोस्ट वायरल होने के बाद से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर युवक में अवैध असलाह सहित वीडियो बनाकर स्वयं को आतंकवादी कहने की सोच क्यों पनपी। लोगों में युवक की इस हरकत को लेकर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। साथ ही पुलिस से सक्रियता बरतते हुए अब तक किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि दावा किया जा रहा है कि पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए रखे थी। अमरोहा में हसनपुर कोतवाली इलाके के गजरौला मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। धान लादकर गढ़मुक्तेश्वर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे आलू से लदे कैंटर ने ओवरटेक करते समय जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर चला रहे जिले के राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी किसान भूपेंद्र यादव पुत्र प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर अलीगढ़ से, जहां जिले के थाना गोंडा क्षेत्र के रफायतपुर गांव के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दवा लेकर घर लौट रहे युवक पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हमलावर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए हैं, जिससे पुलिस में हड़कंप मच गया है। रफायतपुर गांव से ये सूचना प्राप्त हुई कि यहां एक रिंकू नाम का व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत ही संज्ञान लेते हुए इस घायल व्यक्ति को जेएनएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गोंडा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर अयोध्या से, अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। 19 अक्टूबर को 9वां दीपोत्सव होने जा रहा है। इसे भव्य बनाने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। जिले के कमिश्नर, आईजी, जिलाधिकारी और एसपी समेत तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक चल रही तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। अभी स्थल पे यहाँ पे हम सभी लोग आए हैं, तैयारी देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नए स्ट्रक्चर्स भी बने हैं, पर्यटन ने काफ़ी काम किया है, तो उसके हिसाब से कहाँ पे आरती स्थल होगा और कहाँ से दीर्घा बनेगी जहाँ से आतिशबाजी देखी जाएगी, वो स्थल फाइनल करने हम लोग आए थे। और साथ में बाकी जो काम चल रहा है उसको भी निरीक्षण करने आए। तो तैयारी सभी हो रही है, बस डायरेक्शन हम देने आए कि किस संस्था को क्या काम करना है। दीपोत्सव के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और इस बार जो इनपुट्स आ रहे हैं, बहुत सारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है
उनको देखते हुए सभी व्यवस्थाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर के सभी प्रबंध सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। जो हमारे कहाँ पे CCTV कैमरे, कहाँ पे AI टेक्निक से युक्त कैमरे, कहाँ पर ड्रोन कैमरे, टीजर ड्रोन के माध्यम से निगरानी होगी, उसको भी देखा जा रहा है। और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक ट्रैफिक डाइवर्जेंस, आवश्यक होल्डिंग एरियाज को भी आइडेंटिफाई करके उनके रिहर्सल्स कराए जा रहे हैं। मुरैना जिले की अंबा और जौरा तहसीलों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई, मावा, पनीर और घी के नमूने लेकर व्यापक जांच अभियान चलाया। अंबा में कई प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए हैं। वहीं जौरा के गुड़ा चंबल गांव स्थित सिकरवार डेयरी पर छापा मारकर रिफाइंड पोमेलिन ऑयल और मिल्क पाउडर से तैयार मिलावटी मावा पकड़ा गया है। मौके पर मौजूद 2 क्विंटल मिलावटी मावे को जब्त कर नष्ट किया गया, जिसकी कीमत करीब 40,000 आकी गई है। खबर सिवनी से है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व के खुरसापार गेट में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो दिखाता है कि जंगल के असली शासक कितने भयावह हो सकते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटे से हिरण के बच्चे को पहले एक बाघिन पकड़ लेती है, उसका कान काट देती है और पैरों से दबोचकर उसे जमीन पर गिरा देती है। हिरण का बच्चा जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगल में छिपे 2 से 3 शावक वहां धमकते और देखते देखते सभी उस मासूम हिरण के बच्चे पर टूट पड़ते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आयोजित हुई। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक पहली पाली के बाद दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई दूसरी पाली की परीक्षा शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। महानगर में करीब 17,688 परीक्षार्थियों की परीक्षा कराने के लिए 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी रहेगी। साथ ही CCTV सर्विलांस के अंतर्गत परीक्षा कराई जा रही है। DMSP ने परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कराते हुए सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश देने के लिए निर्देश दिए हैं। रेल प्रशासन ने परीक्षार्थियों को सुविधाजनक ढंग से वापसी कराना तय किया है। इसके लिए पहले से ही 10 विशेष रैक तैयार करा रखे हैं। इन विशेष रैक को आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूप से भेजा जाएगा, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा करने का सामना न करना पड़े। खबर कानपुर से, जहां पिछले दिनों पहाड़ों सहित आसपास मैदानी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बिठूर का कटरे इलाके के तटवर्ती कुछ गांव बाढ़ से घिरे हैं। जैसिया सामाजिक संस्था ने इस इलाके के बाढ़ में पीड़ित तकरीबन 1100 परिवारों के लिए डी रिजॉर्ट में दिवाली अपनों के संग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के तहत पीड़ित परिवारों को बुलाकर लजीज भोजन कराया गया। यही नहीं, विदाई के दौरान बाढ़ पीड़ित परिवारों को दिवाली पर्व के लिए पूजन व खाद्य सामग्री सहित अन्य सामान भी दिया गया है। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद अशोक रावत, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, MLC अरुण पाठक, विधायक सलिल बिश्नोई, हनुमान मंदिर पनकी के महंत जितेंद्र दास व गोल्डन बाबा आदि भी मौजूद रहे। और इस त्योहार क्योंकि हमारे सिंगर जी ने मुझे आमंत्रित किया। यहाँ पर आज हमारी संस्था JCI कानपुर ने हैप्पी दिवाली अपनों के संग एक कार्यक्रम रखा है। मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इसको सार्थक करते हुए हम लोगों ने गंगा जी के दोनों तरफ जो बाढ़ आई हुई थी, उसमें 1100 परिवार चिन्हित किए हैं।
तो इन 1100 परिवारों को हम लोग यहाँ पे भोजन व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी दिवाली कैसे मनाई जाए, तो मतलब मीठा खाना और आपका रोली बंधन, मतलब ये पूरा सामान लगा हुआ है। आप जैसे इसमें कुल मिला के 33 सामान, इसमें आटा, दावल, तेल, मिठाई, पैंट शर्ट का कपड़ा भी है, मतलब हर चीज़ है इसमें 33 सामान, जिससे इनकी दिवाली मना सके। उद्देश्य ये था कि ये 1100 जो परिवार है ये हमारे अपने हैं, मतलब हम अपनों के संग दिवाली मना रहे हैं। ये बहुत चुनौती, इसका वर्क हम लोगों ने 2 महीने में किया है। मतलब हर गांव में एक ही लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट को हमने दूसरे लोगों से वेरीफाई कराया कि वास्तव वो लोग हैं कि नहीं है। हमारी संस्था के लोगों ने भी, फिर वहाँ के जो वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, इन सबकी भी हम लोगों ने हेल्प ली कि जिससे जो हमारा प्रयास है ये वास्तविक लोगों तक पहुँच सके। इसमें लगभग 40 लोगों का हूँ। हाँ, इसमें हमारे उन्नाव के भी, परिया, कटरी और शिमला और ये देवीपुर, ये भी सब गांव शामिल। अच्छा है भाई। क्या कुछ संस्था के बारे में कहना चाहिए? हाँ, बहुत धन्यवाद दे रहे हैं भैया, बढ़िया सुविधा के लिए। दीपावली पर इन लोगों ने आप लोगों को पूरा सामान दिया है। हाँ, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? अरे बहुत अच्छा किया भाई। बाढ़ आ गई थी, हमारा समस्या हमारा हो तो भाई हमको भैया परेशानी मिली, हमको इन सब ने मदद दिया। हम पे ना दीपावली के सामग्री हमको अच्छा लगा। क्या संदेश देंगे कि यहाँ कहेंगे अच्छा किया हमारे साथ, बस। खबर झारखंड से है, जहां पर चाईबासा से पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबुंगा गांव में नक्सलियों ने प्रतिरोध सप्ताह के दौरान एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को हुए 4 विस्फोटों में एक हेड कांस्टेबल शहीद और 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को दिल्ली एयरलिफ्ट कर इलाज कराया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं। पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। खबर देवघर से है। सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद माहौल गर्म हो गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी को घेर लिया। मृतका मोनिका देवी गिदनी पंचायत के कोठिया गांव की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला को कल दिन में डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने जांच के बाद रात 9 बजे तक प्रसव की बात कही थी, लेकिन रात करीब 12:30 बजे बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद महिला की तबियत अचानक बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि उस वक्त डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे और इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, परिजनों ने नर्सों और सहायकों के पर मरीजों से पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है। सूचना क्या है, हमारे यहाँ करीब 7 या 8 लेडी डॉक्टर हो गई है। तो हमने उपाधीक्षक को आदेश दिया था कि लेबर रूम में प्रत्येक दिन एक लेडी डॉक्टर का ड्यूटी लगाया जाए और लेडी डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी हो। ये हम लिख करके दिए हुए हैं। अब उसके बाद उस डॉक्टर से सदर अस्पताल के ड्यूटी लगाने में या ड्यूटी लेने में उपाधीक्षक का अधिकार क्षेत्र है, वही बनाते हैं किसका ड्यूटी कहाँ लगाना है। तो अब उनकी जिम्मेवारी है और इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए जो नर्स है उस समय ड्यूटी में, उस तीनों का जो भी था वो तीनों को पहले तो सदर अस्पताल से हम बाहर करेंगे और उस पर जो होगा लिख करके ये लोग देंगे, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। खबर झारखंड से है, जहां पर कटगम दाग थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 200 लोगों की भीड़ 2 कट्टा जमीन पर जबरन कब्जा पहुंचा। यह जमीन संजय ठाकुर के परिवार के, जिसे 1972 में वैध रूप से खरीदा गया था। संजय ठाकुर ने बताया कि चुट्टा निवासी महेंद्र के नेतृत्व में आई भीड़ ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। विरोध करने पर उनके परिवार से मारपीट की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया और भीड़ को खदेड़ा। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है।
रायपुर से खबर जहां पर 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। बता दें कि कलेक्टरों को तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। अनियमितता पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। प्रभारी सचिव करेंगे पैनी निगरानी। रायपुर से खबर 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। कलेक्टरों को तैयारियों के दिए गए हैं निर्देश। संवेदनशील केंद्रों पर गहन चौकसी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बढ़ेगी सुरक्षा। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी। पिछड़े जनजातियों के किसानों का 100% पंजीयन। रायपुर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान मुख्यमंत्री साय ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की है। खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ बैठक जारी रहेगी, जिसमें आगामी धान खरीदी को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदेगी। उन्होंने किसान पोर्टल में 100% पंजीयन समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर श्रीगदान पुलिस ने नगर के सोनी ज्वेलर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हुई चोरी का पर्दाफाश कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात एवं अन्य सामान बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। यह चोरी 8 और 9 अक्टूबर की रात सोनी ज्वेलर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हुई थी। अज्ञात आरोपियों ने ताला तोड़कर लगभग 4 किलो चांदी के गहने, पायल और देवी देवताओं की मूर्तियां सहित कई आभूषणों को चोरी कर फरार हो गए थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी प्रहलाद निषाद और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड नाबालिग ही था, जिसने पूरी योजना बनाई। वहीं एक अन्य आरोपी है, अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। हमें ज्ञात हुआ कि 2 लोग दुकान के शटर का ताला तोड़ करके इस वारदात को अंजाम दिए हैं। साथ ही और आगे हमने देखा, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा तो पता लगा कि उनके साथ एक तीसरा आदमी भी है। तो फिर जैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई हुए, हमारे द्वारा आगे उनकी धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई और इसके कार्रवाई जब हमारी शुरू की गई, उसके बाद हमने एक व्यक्ति जो है प्रहलाद निषाद, जो कि छुईगदान का ही निवासी है, उसको पकड़ा हमने। और उसके साथ में एक नाबालिग जो बालक है वो भी था, उसको भी हमने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ वगैरह शुरू किया। तो हमें ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा ही वारदात को अंजाम दिया गया है। और जो प्रहलाद निषाद है, प्रहलाद निषाद उर्फ दादू, जो कि कंडरापारा छुईगदान का निवासी है, उसके कब्जे से हमें पूरी की पूरी जो चोरी की ज्वेलरी थी लगभग 4 लाख की, वो हमने बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब में हत्या के मामलों में वांछित 2 भगोड़े अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये मुठभेड़ उमरीपुर गांव सेक्टर 62 के पास हुई, जहां आरोपी सुमित शर्मा और सुखमनजीत किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना मिलने पर अपराध शाखा सेक्टर 39 और सेक्टर 40 की संयुक्त पुलिस टीम ने रेडिंग अभियान चलाया है। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया है। मुठभेड़ में कुल 11 राउंड फायर हुए, जिनमें 7 राउंड आरोपियों द्वारा और 4 राउंड पुलिस द्वारा किए गए। खबर बाजपुर से है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आया, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर अनुशासन, देशभक्ति, एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला है। रविवार को संघ के शताब्दी वर्ष पर नगर में विशाल भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अत्यंत अनुशासन और गौरव के साथ भाग लिया।
लक्सर के रायसी चौकी की पुलिस ने ओसपुर चौराहे से एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से नशे की 270 गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने उसे एनडीपीएस के कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। दरगाहपुर से ओसपुर की तरफ जा रहा था। इस पर कोतवाल राजीव चौथाड़ ने रायसी चौकी प्रभारी नीरज रावत को टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने ओसपुर तिराहे पर चेकिंग शुरू की और आरोपी साजिद अली पुत्र शौकीन अली निवासी मोहम्मदपुर कुलमली लक्सर को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में संतुष्ट न होने पर उसकी तलाशी ली गई। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।